नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको महाआरती के क्रम बताने जा रहा हूँ। महाआरती के क्रम क्यों? पूजा के क्रम होते हैं तो महाआरती के भी जो है क्रम होते ही है दोस्तों, क्योंकि महाआरती भी जो है वो एक संपूर्ण पूजा ही है। क्योंकि आरती के माध्यम से ही जो है हम एक संपूर्ण पूजा कर सकते, इसीलिए आरती विधि को एक स्वयं संपूर्ण विधि कहा गया है, एक स्वयं संपूर्ण संक्षिप्त पूजा भी कहा गया है। तो आरती के माध्यम से हम जो है जब पूर्ण पूजा करेंगे तो वहाँ पे भी जो है हमें कुछ क्रम का जो है अवश्य रूप से अनुसरण करना ही होगा। और खासकर ये जो दुर्गा महापूजा है तो महापूजा के हम अंग स्वरूप में, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्योंकि हम महापूजा तो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ महाक्रिया के तौर पर जो है इसे महापूजा के अंग भी बोल सकते हैं, या फिर महापूजा के विकल्प के तौर पर, यानी महापूजा हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम कोई महाक्रिया यानी कि महाविधि कर रहे हैं तो उसके लिए क्रम तो अवश्य जो है हमें अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने जो है आरती शुरू कर दी और आरती कर दी। आरती के भी कुछ क्रम होते हैं, तो महाआरती के तो अवश्य रूप से क्रम होंगे, और खासकर दुर्गा महापूजा के महाआरती के लिए क्रम तो अवश्य रूप से किए ही जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने जो है मुझे मेल किया है कि महाआरती के माध्यम से कैसे पूजा करेंगे दादा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को महाआरती के विषय में ही बता रहा हूँ। इस साल हमारे नवरात्रि यानी कि हमारे चैनल पर जो है हम नवरात्रि के विषय में, दुर्गा पूजा के विषय में जो कुछ भी हम बताएंगे वो इस महाआरती और आरती के आधार पर ही बताएंगे, क्योंकि इस बार जो है यही हमारा विषय है, यही हमारा विषय। जैसे हर बार जैसे पूजा का कुछ ना कुछ थीम होता है ना, आजकल जैसे चलन हो पड़ा है, तो हमारे चैनल का भी इस बार जो है मूल विषय यही है कि देवी पूजा किस प्रकार से महाआरती माध्यम से और महाआरती के आरती के कई सारे विधान आदि के विषय में जो है हम आपसे अवगत कराएंगे। तो महाआरती के क्रम, महापूजा के रूप में जब हम केवल महाआरती से पूजा करने जा रहे हैं तो महापूजा के क्रम, तो एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या इससे पहले महास्नान करा ले, ये वो। आप महाआरती कर रहे हैं तो महाआरती के विधि से ही आपको करना होगा। आप पूजा करना चाहते हैं या महाआरती करना चाहते हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, मानसोपचार पूजा के बाद अगर आप पंचोपचार दशोपचार पूजा करते तो बहुत सही बात है, पर ये आपको समझना होगा कि आप महाआरती के माध्यम से ही जो है करना चाहते हैं महापूजा, या फिर आप उसमें पूजा आदि के विषय भी जो है रखना चाहते हैं। ये चीज़ सबसे पहले जो है क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने एक से शुरू किया और आपने दूसरा शुरू कर, मतलब एक दिन आपने प्रतिपदा पर आपने एक शुरू कर दिया तो द्वितीया को आपने दूसरा शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करिएगा एक मत से आपको करना होगा। तो ये विषय जो है बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में, दुर्गा पूजा में ये बहुत ज़रूरी विषय है। ज़्यादातर लोग इस विषय को बहुत सारे समय जो है गलती कर देते हैं, पर इस विषय को गलती मत करिएगा कभी भी। दुर्गा महापूजा में जो है आपको एक विधि से अनुसार चलना चाहिए। महाआरती कर रहे हैं केवल तो महाआरती, अगर महाआरती के साथ आप जो है दशोपचार आदि पूजा आदि विधि करना चाहते हैं तो वो सही है। ऐसा नहीं है कि महाआरती के पहले आपने बस महास्नान करा दिए। ये सब कुछ ना बहुत बच्चों जैसी बातें हो जाती कि क्या हम दादा महास्नान करा के महाआरती करें? नहीं, महास्नान करा के महाआरती नहीं किया जा सकता। महास्नान आदि के विधि जो है वो अलग हो जाता है, वो महापूजा की इस पूर्ण विधि में आते हैं। और अगर आप स्नान आदि निवेदन करना चाहते तो आपको पूजन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पूजन करके महाआरती करना पड़ेगा या आरती करना पड़ेगा। अगर आप महाआरती से करना चाहते हैं केवल, तो महाआरती के क्रम से ही आपको करना होगा। और महाआरती के साथ अगर आप पूजा करना चाहते हैं, स्नान आदि निवेदन करना चाहते हैं, वो विषय अलग हो जाता है। केवल महाआरती अगर करना है तो केवल महाआरती के विधि अनुसार, उसके क्रम अनुसार ही जो है आपको करना होगा।
तो महाआरती क्रम में जो है सबसे पहले जो है आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन। अब गंधादि अर्चन क्यों, बहुत सारे आप लोग पूछ सकते कि दादा यहाँ पर तो हम पूजन नहीं कर रहे, पर गंधादि अर्चन हम पूजन भले ही ना कर रहे हैं पर गंधादि अर्चन करना आवश्यक है, क्योंकि ये जो है हम महापूजा के अंग यानी कि महापूजा के अंग स्वरूप या विकल्प स्वरूप एक महाक्रिया कर रहे हैं, जो कि महाआरती है। दुर्गा महाआरती हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गंधादि अर्चन करने के बाद ही जो है हमें मतलब पुष्प आदि जो हम निवेदन करेंगे वो हमें गंधादि अर्चन पहले कर लेना चाहिए। गंधादि अर्चन आवश्यक है। गंधादि अर्चन के समय जैसे कि धूप दीप आदि प्रज्वलन किए जाएंगे। ये पूजा की धूप दीप है। पूजा के मतलब जो है आप माँ के सामने धूप दीप ऐसे ही प्रज्वलन कर रहे हैं, वो धूप दीप है। ये आरती के धूप दीप के विषय नहीं है। माँ के सामने आपने धूप दीप प्रज्वलन किए, वही विषय है। गंधादि अर्चन की पूर्ण वीडियो है हमारे चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो गंधादि अर्चन के बाद मानस उपचार पूजा और फिर जो है आरती निवेदन। तो आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, मानस उपचार पूजा और उसके बाद आरती निवेदन। मानस उपचार पूजा के बाद जो है आपको पुष्पांजलि करना ही है। जो पंच पुष्पांजलि होते हैं, मतलब माँ के नाम लेकर जो है 5 बार आपको पुष्प निवेदन जो है वो अवश्य रूप से करना ही है। आप चाहे तो आप अपने इष्ट देवता के नाम पर भी दे सकते हैं। आप जो है चित्रित देवताओं के नाम पर भी इस समय पुष्पांजलि दे सकते हैं, पर 5 बार जो है पंच पुष्पांजलि जो है अवश्य रूप से जो है माँ को आपको करना ही है। आरती से पहले जो है आपको कम से कम पंच पुष्पांजलि यानी गंध पुष्प से पूजा ही आप इसे बोल सकते हैं। ये पंच पुष्पांजलि जो है वो अवश्य रूप से आपको करना है दोस्तों। मानस उपचार पूजा के बाद ही ये किए जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब देखिए, मानस उपचार पूजा के साथ अलग से जो है आपको जो है पुष्पांजलि आदि वो तो आप प्रदान कर ही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 5 ही जो है क्रम लिखे गए हैं। 5 ही क्रम मतलब आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, मानस उपचार पूजा, आरती निवेदन। ये 5 ही क्रम है। ये क्रम जो है पूजा की, ये 5 ही क्रम है। पर मानस उपचार पूजा के साथ ही आपको ये पंच पुष्पांजलि यानी कि पुष्प निवेदन आपको करना ही है। गंध पुष्प से पूजन जिसे कहा जाएगा या पंच पुष्पांजलि, वो आपको करना ही है। ये अलग से यहाँ पर क्रम में नहीं लिखा है, पर ये आपको करना होगा। ये आपको जो है करना ही होगा। महाआरती में महाआरती जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये करना ही होगा। आप अगर इस समय पंचोपचार से पूजन कर पाते तो और भी अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मानस उपचार पूजा ऋतपद्यम आसनम दद्यात सहस्रार्चतामृत, ये मंत्र के साथ जो है मानस उपचार पूजा करते हुए, मानस उपचार पूजा के पुष्प निवेदन करते हुए उसके बाद जो है आपको 5 पुष्पांजलि करना ही है। पंच पुष्पांजलि यानी कि गंध पुष्प से माँ को 5 बार जो है माँ के मूल मंत्र से आपको पुष्प प्रदान करना ही है। और फिर जो है आरती निवेदन होगा। आरती निवेदन में जो पहला पात्र होगा, पहले जिस से आप आरती कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है सर्वप्रथम जैसे कि धूप से ही आरती किए जाएंगे सर्वप्रथम, तो पहला जो धूप है उसे आपको पूर्ण निवेदन करना है। बाकी के जो भी सारे है द्रव्य उसे आप संक्षिप्त निवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले ही, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरती शुरू होने से पहले ही सभी द्रव्य जो होते हैं आरती के उन्हें पूर्ण निवेदन कर लेते, उसके बाद आरती शुरू करते हैं। पर विधि अनुसार जो है आप पहले जिससे आरती कर रहे हैं उसे आपको पूर्ण निवेदन करना है, और पूर्ण निवेदन करने के बाद बाकी आरती के समय जो है आप जो भी निवेदन करेंगे, अर्थात पहले आपने धूप से कर लिए, उसके बाद जो है दूसरे धूप से जब आप कर रहे हैं तो उसे आपको पूर्ण निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वो आप संक्षिप्त निवेदन यानी सरल निवेदन करते हुए ही जो है आप आरती कर सकते हैं। आरती के भीतर जो निवेदन होगा वो हमेशा संक्षिप्त निवेदन होगा, पर पहला जिससे आप निवेदन कर रहे हैं आरती, वो जो है हमेशा ही आपको पूर्ण निवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। ये विषय जो है ध्यान रखिएगा।
अर्थात सर्वप्रथम धूप से किया जा रहा है वो पूर्ण निवेदन होगा, उसके बाद जो दूसरे धूप आ रहे हैं वो भी सरल निवेदन होगा, उसके बाद जो दीप आ रहा है वो सरल निवेदन होगा, उसके बाद जो दीप आ रहा है वो सरल निवेदन होगा। बाकी सभी जो है बस गंध पुष्प से सरल निवेदन होगा कि इत गंध पुष्पे अरात्रिक दीपमालाय नमः, एष अरात्रिक दीपमालाय श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि। ये कहते हुए ही जो है आपको आरती करना, ये सरल निवेदन होता है, संक्षिप्त निवेदन कहा जाता है। पर पहले जिससे आप आरती करेंगे उसका आपको पूर्ण निवेदन करना है, पूरी तरीके से एकदम जो है वो आपको निवेदन करना है। तस्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः ये बोलते हुए जो पूर्ण निवेदन जो है वो आपको करना है। प्लेलिस्ट हमारा है दोस्तों, किस प्रकार से आरती निवेदन आदि किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। उपचार निवेदन में और आरती निवेदन के सभी जो है विषय वहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विषय जो है। तो महाआरती क्रम में जो है ध्यान से सुनिए। आचमन आपको करना है सर्वप्रथम, उसके बाद पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, धूप दीप प्रज्वलन, यानी गंधादि अर्चन के साथ ही जो है ये सारी चीज़ें ना लिखे नहीं होते हैं, मतलब केवल गंधादि अर्चन ही आपको मिलेगा। गंधादि अर्चन के साथ आपको धूप दीप अवश्य रूप से प्रज्वलन करना है, क्योंकि आप पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है महाआरती जो है वो भी तो पूजन है, तो पूजन कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपको धूप दीप प्रज्वलन करना ही होगा। उसके बाद मानस उपचार पूजा, मानस उपचार पूजा के समय आपको गंध पुष्प से 5 बार पूजा करना है या पंच पुष्पांजलि जो है वो आपको प्रदान करना है। उसके बाद आरती निवेदन करते हुए जो है आपको महाआरती करना है। अर्थात अगर हम जो है मतलब मैं आपको ना पूरी तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा होगा ये कि आचमन, उसके बाद पवित्रीकरण, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं लिख दूंगा पूरा साफ तरीके से, आप लोगों को उससे भी आसानी होगी। आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, इसके साथ ही जो है धूप दीप प्रज्वलन, मानस उपचार पूजा, मानस उपचार पूजा के साथ ही जो है पंच पुष्पांजलि प्रदान, और उसके बाद जो है आरती निवेदन करते हुए जो है आपको महाआरती करना है, यानी कि आरती के जैसे निवेदन की विधि होता है उसके साथ जो है आपको महाआरती करना है। तो मूलतः आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, मानसोपचार पूजा और आरती निवेदन, इन 5 क्रम से ही आपको करना है पूजन। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ये विषय जो है, आप लोगों को ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो यही था महाआरती के क्रम। अगर आप दुर्गा महापूजा में जो है महाआरती के माध्यम से ही केवल जो है ये महापूजा करना चाहते, दुर्गा महापूजा महाक्रिया, ये महाक्रिया दुर्गा महापूजा के जो है मतलब दुर्गा पूजा की महाक्रिया आप करना चाहते हैं महाआरती के माध्यम से, तो आपको इस 5 क्रम से ही महाआरती करना है। महाआरती के माध्यम से जब आप जो है दुर्गा पूजन करेंगे महाक्रिया, तो उसमें आचमन, पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, मानसोपचार पूजन और आरती निवेदन के माध्यम से आपको महाआरती जो है वो आपको करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है आपको महाआरती करना है, यानी कि महाआरती के क्रम क्या होंगे, महाआरती के क्रम क्या होंगे। तो इस प्रकार से ही जो है महाआरती के क्रम आपको अनुसरण करना है और आपको महाआरती करना है दुर्गा पूजा के समय, यानी कि शारदीय नवरात्रि के समय जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।